अरे भिखारी, तेरी औकात है 500 करोड़ लाने की। यह आवाज इतनी तेज थी कि बैंक के कांच तक कांप गए। और यही वो पल था जहां कहानी शुरू नहीं हुई बल्कि दर्शक को पकड़ लिया गया, क्योंकि अगले ही सेकंड शहर के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के बाहर खड़ा 13 साल का अर्जुन अपनी फटी चप्पल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। वही अर्जुन जिसे लोग रोज धक्का देकर भगाते थे, जिसे गार्ड कहते थे हट यहाँ से, जिसे दुनिया ने कब का अनदेखा कर दिया था। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर आधा सोया हुआ था, आधा जगा हुआ था। सड़क पर दूध की गाड़ियां, कूड़े की बदबू और बसों का शोर था। अर्जुन फुटपाथ पर बैठा तारे चुन रहा था। उसके हाथों में ग्रीस और मिट्टी ऐसे जमी थी जैसे जिंदगी ने दस्तखत कर दिए हो। लोग उसे गूंगा समझते थे क्योंकि वह कम बोलता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह कम बोलता नहीं था, वह ज्यादा सुनता था। मशीनों की आवाजें, बिजली के ट्रांसफार्मर की भनभनाहट, एटीएम की बीप, सर्वर रूम के फैन की लय, उसके लिए ये सब शोर नहीं, भाषा थी। ठीक उसके सामने वही बैंक था जहाँ उसकी माँ कभी रात में सफाई करती थी और जहाँ से एक दिन वह गिर कर मरी थी। बैंक ने मुआवजा दिया था, लेकिन अर्जुन को नहीं। अर्जुन को बस माँ का पुराना नोटबुक मिला था जिसमें नंबर नहीं, पैटर्न थे। उस दिन बैंक के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। ऊपर बोर्ड रूम में चीख गुजी, 500 करोड़ रुपए गायब है। यह अफवाह नहीं थी, यह सिस्टम की सच्चाई थी। पैसा न किसी अकाउंट में था, न विदेश गया था, वह जैसे सिस्टम के अंदर ही गायब हो गया था। आईटी टीम पसीने में थी, पुलिस को कॉल, साइबर एक्सपर्ट सब दौड़ रहे थे। मीडिया की गाड़ियां बाहर लग चुकी थी और बाहर वही अर्जुन खड़ा था जिसने सबसे पहले सुना कि बैकअप सर्वर का फैन हर 27 सेकंड में रुक रहा है। यह सामान्य नहीं था। अर्जुन ने दीवार से कान लगाया और बुदबुदाया, यह चोरी नहीं है, यह सिस्टम डरा रहा है। उसने बोरा उठाया और गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने डंडा उठाया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने पहली बार आंखों में आग डालकर कहा, पैसा बाहर नहीं गया, अंदर फंसा है। उसी पल बैंक की सीनियर मैनेजर माया बाहर आई, थकी हुई आंखें, कांपते हाथ। उसने सुना और न जाने क्यों रुक गई। तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने ट्रांसफार्मर की तरफ इशारा किया। मशीनें जब झूठ बोलती हैं तो आवाज बदल जाती है। हालात ऐसे थे कि माया ने उसे अंदर बुला लिया। एयर कंडीशन की ठंडी हवा में अर्जुन कांप गया। लोग घूर रहे थे। आईटी हेड चिल्लाया, ये बच्चा क्या करेगा? लेकिन अर्जुन ने स्क्रीन देखी और बोला, आप गलत रास्ता देख रहे हैं। उसने टाइम स्टैम्प दिखाया, डेटा फ्लो का नक्शा खोला और बताया कि सिस्टम ने खुद एक फर्जी कमरा बनाया है जहां पैसा छुपा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। चेतावनी आई, डेटा कोलैप्स इन 19 मिनट। अर्जुन ने कहा, अगर देर हुई तो पैसा किसी का नहीं रहेगा। उसने लोकल एक्सेस मांगा। उंगलियां कीबोर्ड पर चली जैसे पुराना रिश्ता हो। उसने बताया कि सिस्टम को भरोसा दिलाना होगा। छोटे ट्रांजैक्शन चलाएं, 10, 50, 200। सिस्टम का ट्रस्ट इंडेक्सन बढ़ा। मशीन जागने लगी। पैसा वापस पाने लगा। 50 करोड़, 120 करोड़, 300 करोड़। तभी अलर्ट आया, इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट। अर्जुन रुक गया। जिसने किया वह अंदर का है। लॉगिन खुला, नाम निकला बैंक का डिप्टी टेक डायरेक्टर। अब सिर्फ 4 मिनट थे। अर्जुन बोला, सिस्टम को 30 सेकंड के लिए मरना होगा। माया ने आंख बंद करके कहा, करो, एंटर दबा दो। पूरा बैंक अंधेरे में छा गया। मीडिया चिल्लाई, फिर एक एक लाइट जली। सिस्टम रीबूट हुआ और 500 करोड़ वापस अपने खाते में। किसी ने ताली नहीं बजाई। सब अर्जुन को देख रहे थे। आरोपी पकड़ा गया। अर्जुन बाहर जाने लगा। माया ने रोका, इनाम, नौकरी, पढ़ाई। अर्जुन ने कहा, बाहर जो बच्चे हैं उनके लिए सिस्टम बनाओ। वह चला गया। शाम तक खबर फैल चुकी थी। अगले सुबह पोस्टर लगे, अधिकारी आए, स्कूल की वैन आई। अर्जुन ने पूछा, क्या पढ़ने के बाद भी कोई सुनेगा? जवाब किसी के पास नहीं था। माया खुद आई, फुटपाथ पर बैठी, पूछा, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन बोला, मैं चाहता हूँ सिस्टम पहले सुने फिर जज करे। यही से बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने प्रोग्राम शुरू किया। सड़क के बच्चों को हटाया नहीं गया, सुना गया। अर्जुन अब बोरा नहीं, कापी लेकर आता था। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, क्योंकि उस दिन 500 करोड़ नहीं लौटे थे। उस दिन सिस्टम ने एक अनदेखे इंसान को पहचान लिया था। उस दिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वहीं से असली लड़ाई शुरू हुई थी। क्योंकि जिस सिस्टम ने एक अनदेखे बच्चे को पहचान लिया था, उसी सिस्टम से अब लोग डरने लगे थे। अगले हफ्ते बैंक के बाहर भीड़ नहीं बल्कि सवाल खड़े थे।
मीडिया चिल्ला रही थी, क्या एक बच्चा पूरे बैंक से ज्यादा समझदार है। बोर्ड मीटिंग में बड़े बड़े सूट पहने लोग बैठे थे और पहली बार उनकी आवाजें धीमी थी। अर्जुन अब रोज ट्रांसफार्मर के पास नहीं बैठता था, बल्कि बैंक के उसी कोने में बैठता था जहां कभी गार्ड उसे भगाया करते थे। फर्क बस इतना था कि अब कोई उसे हटा नहीं सकता था। बैंक ने जो प्रोग्राम शुरू किया था वह कागजों में छोटा था, लेकिन असर में बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया, उन्हें सवाल पूछने की इजाजत मिली। अर्जुन उन्हें मशीनों की आवाजें सुनना सिखाता था, बताता था कि हर सिस्टम बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। लेकिन सब खुश नहीं थे। उसी डिप्टी टेक डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद बैंक के अंदर कई लोग डर गए थे, क्योंकि अर्जुन सिर्फ चोरी नहीं पकड़ सकता था, वह इरादे भी पहचान सकता था। एक शाम जब बैंक लगभग खाली था, अर्जुन ने फिर वही अजीब सी आवाज सुनी। इस बार ट्रांसफार्मर से नहीं, बल्कि एटीएम नेटवर्क से। यह डर की आवाज नहीं थी, यह गुस्से की थी। उसने माया को फोन किया और बस इतना कहा, मैडम सिस्टम फिर से बेचैन है। माया भागती हुई आई, स्क्रीन खोली गई और सामने आया एक नया पैटर्न, जो छोटे खातों से धीरे धीरे पैसा कट रहा था। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई नोटिस ना करे। इसलिए यह चोरी नहीं थी, यह सिस्टम को बदनाम करने की साजिश थी, ताकि कहा जा सके कि बच्चा गलत था। अर्जुन ने स्क्रीन देखते हुए कहा, यह सिस्टम को नहीं तोड़ रहे, ये हमें तोड़ना चाहते हैं। जांच में पता चला कि कुछ पुराने अधिकारी मिलकर यह साबित करना चाहते थे कि बैंक का नया मॉडल फेल है। समय कम था, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ 5 और बच्चे बैठे थे, जिनके हाथों में पहले बोरा होता था, अब कीबोर्ड था। अर्जुन ने उन्हें देखा और कहा, सुनो। सबने मशीनों की आवाज पकड़ी, पैटर्न जोड़े और कुछ ही मिनटों में असली रास्ता सामने आ गया। पैसा वापस गया और साजिश खुल गई। लेकिन इस बार खबर सिर्फ बैंक की नहीं बनी, खबर बनी कि सिस्टम तब मजबूत होता है जब सबसे कमजोर को सुना जाए। अगले दिन सरकार ने उस मॉडल को अपनाने की बात की। शहर के स्कूलों में अर्जुन की कहानी पढ़ाई जाने लगी, लेकिन अर्जुन अब भी वही सवाल पूछता था, क्या सुनना हमेशा जारी रहेगा या बस तब तक जब तक जरूरत है। माया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नई फाइल खोली, नाम था नील सिस्टम, जहाँ हर फैसले से पहले एक सवाल लिखा था, क्या हमने सबसे अनदेखे इंसान को सुना। और यहीं पर कहानी फिर नहीं रुकी, क्योंकि जब सिस्टम सुनना सीख ले तो बदलाव रुकता नहीं, फैलता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।